परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हमारी जिंदगी के अंदर, हमारे आत्मा के अंदर, हमारे इस शरीर के अंदर पुराने जीवन और नए जीवन के विषय में पवित्र वचन हमको संत पौलुस के द्वारा कलीसिया को संत पौलुस आत्मा में बताता है। यदि हम नए जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं तो पुराने जीवन के सारे अंगों को अपने इस शरीर के अंदर, आत्मा के अंदर कार्य करने वाले उन अंगों को मार डालो। उन अंगों का नाम है व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। पवित्र शास्त्र कहता है, इन्हीं के कारण परमेश्वर का कोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। जब आपके जीवन के अंदर व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है, जब आपके भीतर काम करती है, आपके भीतरी मनुष्यत्व को आत्मा के कामों को करने से रोकती है, तो परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों के ऊपर भड़क उठता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। और परमेश्वर का वचन हम सबसे कहता है कि ये जब हम पुराने जीवन में, जब इन आज्ञाओं के विरोध में, इन आज्ञाओं को न मानने के विरोध में चलते थे, तो हमारा जीवन भी क्या था? इन्हीं के द्वारा चलता था। हमारा जीवन भी जो था वो इन्हीं के अनुसार था। पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, वैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। परमेश्वर का जन चाहता है कि हम अपने मुंह से एक ऐसे स्वभाव को, जो पुराने बुरी लालसाओं, इच्छाओं, कामनाओं, विचारधाराओं के साथ में उत्पन्न होता है, जिसमें हमारा जीवन इस प्रकार की संभावना में चलता है कि जिसे हम कह सकते हैं क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें हमको छोड़ना है। तभी हम परमेश्वर की कलीसिया हैं। परमेश्वर की कलीसिया बैर नहीं कर सकती, रोष नहीं कर सकती, क्रोध नहीं कर सकती। परमेश्वर की कलीसिया निंदक नहीं हो सकती। परमेश्वर की कलीसिया अशुद्ध गालियां बकने वाली नहीं हो सकती। परमेश्वर की कलीसिया आत्मा और सच्चाई से चलने वाली कलीसिया है, सच्चे आराधकों की कलीसिया है। इसीलिए पौलुस कहता है कि एक दूसरे से झूठ मत बोलो। परमेश्वर के वचन से प्रेरित होकर परमेश्वर का जन कहता है कि एक दूसरे से झूठ मत बोलो। तुम अपने पुराने मनुष्यत्व को उसके कर्मों समेत उतार डालो, और जो कुछ भी तुम्हारे पुराना स्वभाव है, उस पुराने स्वभाव को अपने कर्मों के द्वारा, अपने कर्मों सहित अपने जीवन से उतार कर फेंक दो। और वचन कहता है एक नए मनुष्यत्व को पहन लिया, एक नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाता जाता है। जब आप और मैं परमेश्वर के स्वभाव को पहनते हैं, जब आप और मैं परमेश्वर के जीवन को पहनते हैं, जब आप और मैं परमेश्वर के नेचर को पहनते हैं, वो नेचर क्या है? उस नेचर को हमको समझना पड़ेगा। वह नेचर है सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाली बातें जो हम सीखते हैं वचन के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा, पवित्र धार्मिक पुस्तकों के द्वारा, परमेश्वर के अभिषिक्तों के द्वारा, परमेश्वर के प्रेरितों, नबियों, प्रचारकों के द्वारा, पासबानों के द्वारा, विश्वासी योद्धाओं के द्वारा, अभिषिक्तों के द्वारा जब हम सीखते हैं परमेश्वर के वचन को, ठीक वैसे जैसे इस समय पौलुस आपको और मुझको शिक्षा दे रहा है कि हम क्या करें, हम एक नए मनुष्यत्व को पहन ले, आत्मा में नया जीवन धारण करे, पश्चाताप करे, मन फिराव करे, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। जब हम पश्चाताप करते हैं तब आत्मा हमको क्या करता है? परमेश्वर के नए स्वरूप में बदलता है, ज्ञान प्रदान करता है। उनमें न तो, पवित्र वचन कहता है, उनमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रहित, न जंगली, न स्कूती, न दास, न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है।
परमेश्वर का वचन कहता है जब आप एक नए सिरे से जन्म ले लेते हैं, जब आप एक नए मनुष्यत्व को पहन लेते हैं, एक नए जीवन को धारण कर लेते हैं, आत्मा में जब आप नया जीवन में प्रवेश करते हैं, तब ना तो आप यूनानी रहते हैं, ना आप यहूदी रहते हैं, ना आप अन्य जातियों के रहते हैं, ना आप स्कूती रहते हैं, ना आप पिछड़े वर्ग के रहते हैं, ना आप दलित रहते हैं। आप जो है वो है परमेश्वर के सामने सब कुछ यीशु मसीह में नया और नई सृष्टि। परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं को के समान जो पवित्र और प्रिय है बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। ये हमारे परमेश्वर के लोगों के चिन्ह हैं। परमेश्वर के अभिषिक्तों के स्वभाव के विषय में पवित्र आत्मा बताता है। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है बड़ी करुणा, स्वभाव के विषय में परमेश्वर के जन कहते हैं बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। यदि आपको मुझसे और मुझे आपसे कुछ शिकायत है तो उस शिकायत के लिए एक दूसरे की सह लो, मतलब बर्दाश्त करो, एक दूसरे को माफ कर दो, एक दूसरे की गुनाह को बख्श दो, एक दूसरे को क्षमा कर दो। क्योंकि जैसे वचन कहता है कि जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी करो। परमेश्वर हमको सिखाता है जैसे प्रभु ने हमारे सारे अपराधों को, सारे गुनाहों को बख्श दिया, वैसे प्रभु चाहता है कि हम भी एक दूसरे के गुनाहों को माफ कर दे, बख्श दे और उन्हें भूल जाए हमेशा के लिए, और फिर कभी उनकी बातों को याद कर उनको खेदित ना करे, ना उनको ठेस पहुंचाए। वचन कहता है इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। प्रभु का वचन कहता है प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है उसे बांध लो। क्यों कहता है? क्योंकि पौलुस अपने वचनों के अंदर आत्मा में प्रेरित होकर कहता है प्रेम सहनशील होता है, प्रेम नम्र होता है, प्रेम दीन होता है, प्रेम पक्षपात नहीं करता, प्रेम मनमानी नहीं करता, प्रेम डिंग नहीं मारता, प्रेम अपनी हाँकता नहीं है, अपनी मनवाता नहीं है, प्रेम सब बातों के लिए सब कुछ को सह लेता है, सब कुछ के लिए समर्पित होता है, सब कुछ करने के लिए तैयार होता है, सब बातों के लिए समर्पित होता है, समर्पण करने के लिए तैयार हो जाता है। और यही कारण है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य के रूप में अपने वचन के द्वारा आपसे और मुझसे संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 वचन 16 में कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने इस संसार के लिए अपने परम प्रिय को दे दिया, ताकि जो कोई उसके नाम में विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रेम ईश्वर है। वचन कहता है इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। परमेश्वर का वचन कहता है मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह में बुलाए गए हो। हमको याद रखना है हम कौन है। हम मसीह की देह है। हम वो चट्टान है जिससे कोई टकराएगा तो वो चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वो गिरेगा तो वो पिस जाएगा। हमको ये याद रखना है हम कौन है। हम मसीह की देह हैं और मसीह की देह के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है हम एक ही देह में बुलाए भी गए हैं। तुम्हारे हृदय में एक ही देह में बुलाए भी गए हैं, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और धन्यवादी बने रहो। परमेश्वर चाहता है कि सब बातों के विषय में धन्यवादी बने रहो और इसीलिए हम इस धन्यवादिता के महीने में हमारे परमेश्वर के द्वारा दिए हुए निर्देशों, परमेश्वर के जन के द्वारा दिए हुए निर्देशों के द्वारा अपने सब बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवादिता का इस महीना में हमारी कलीसिया के लिए, सारे कार्यों के लिए, सारी योजनाओं के लिए, सारे सेल लीडर्स के लिए, विश्वासी योद्धाओं के लिए, वॉचर्स के लिए, परमेश्वर के पवित्र जन के लिए, परमेश्वर के पवित्र जन के उद्देश्य लक्ष्यों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, सारी आशीषों के लिए और अब तक बढ़ते हुए अनुग्रह के लिए, परमेश्वर की आत्मा के प्रभाव में उन्नत होने के लिए, सारे विश्व भर में फैली हुई परमेश्वर के पवित्र जनों और सभी सीनियर विश्वासियों के साथ में ईश्वर की आत्मा में सदा इस धन्यवादिता के महीने में धन्यवाद करे, धन्यवाद करे, धन्यवाद करे, निरंतर धन्यवाद करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान का। 16वें पद में परमेश्वर का वचन कहता है मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुति और आध्यात्मिक गीत गाओ।
परमेश्वर का वचन एक महत्वपूर्ण शिक्षा आपको और मुझको सिखा रहा है। ये बहुत उत्साहित करने वाला है, वो बहुत बहुत ही आनंद से भरने वाला, उत्साह से भरने वाला एक अद्भुत शब्द परमेश्वर आपको और मुझको दे रहा है, कलीसिया को दे रहा है। वचन कहता है मसीह के वचन, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर सर्वशक्तिमान के वचन। वचन मसीह क्या है, मसीह कौन है, मसीह क्या है, मसीह का अस्तित्व क्या है। बाइबल हमको सिखाता है, गाब्रिएल ने कहा सर्वशक्तिमान परमेश्वर का मसीह कौन है, परमेश्वर का शब्द, वो परमेश्वर का शब्द है, जिसके विषय में संत योहन बपतिस्मादाता लिखता है, संत योहन लिखता है, जिस शब्द के विषय में संत योहन लिखते हैं अपने पहले अध्याय के पहले पद से लेकर संत योहन लिखते, आदि में वचन था, वचन ईश्वर था, वचन ईश्वर के साथ था, वचन शब्द था, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द देहधारी हुआ। उसकी परिपूर्णता से हम सबों को परिपूर्णता पर परिपूर्णता मिली है। उसके द्वारा सब कुछ बना गया, ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसके बिना उत्पन्न हुआ है। जो कोई उसमें विश्वास करेगा उन सबको उसने ईश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वह शब्द उसमें जीवन है और वो जीवन मनुष्य की ज्योति है, और ज्योति अंधकार में चमकती रहती है, अंधकार ने उससे नहीं बुझाया। जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते उन सबको उसने ईश्वर की संतान होने का अर्थात ज्योति की संतान होने का अधिकार दिया। और यही बात पौलुस अपने वचन में इस जगह पर लिखते हुए कहते हैं, मसीह के वचन को मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर होगा, परमेश्वर का वचन आपके भीतर होगा, परमेश्वर का वचन आपके अंदर होगा, तो वो क्या करेगा, आपको सिद्ध ज्ञान से एक दूसरे को सिखाएंगे, चिताएंगे, सावधान करेंगे और वचन को पूरा करेंगे। जागते रहो और सब समय सावधान होकर प्रार्थना करते रहो। सिद्ध ज्ञान से एक दूसरे को सिखाएंगे, चिताएंगे और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। जब हम परमेश्वर के वचन से भरे होंगे तो हम क्या करेंगे, भजन, स्तुति और आत्मिक गीत। यीशु मसीह अपने दुख भोगने से पहले यीशु ने क्या किया था, आप देख सकते हैं कि यीशु ने पूरी रात भजन गाए, प्रार्थना की, वचन पढ़े, क्योंकि वही वचन क्रूस के मार्ग में उसके साथ था, वही वचन क्रूस के ऊपर उसके साथ था, वही वचन पिलातुस के भवन में उसके साथ था, वही वचन सर्वशक्तिमान जो वचन है वो उसके साथ था। पवित्र बाइबल हमको बताता है जब हम परमेश्वर के सिद्ध भजन, वचन और आत्मिक गीतों के द्वारा उसके वचनों पर मनन करते हुए अनुग्रह के साथ उसके संग संग चलते हैं, बाइबल हमको सिखाती है 17वें पद में संत पौलुस कहता है कि कुलुसियों के नाम लिखी हुई पुस्तक में, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब यीशु के नाम में करो। जो कुछ भी आपको करना है, चाहे आप वचन से करें, बोल कर करें या काम कर कर करें, चावल बिन रहे, खाना बना रहे, झाड़ू लगा रहे हैं, बर्तन मांज रहे, अपने घर में कुछ भी कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, विकल्प कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब कुछ जो कुछ भी आप कर रहे हैं किसके द्वारा करें, यीशु मसीह के नाम के द्वारा करें। पौलुस इस भेद को, इस सत्य को जानता है और वही आत्मा के द्वारा आपको और मुझको सिखा रहा है कि हम परमेश्वर के ज्ञान में सिद्ध कैसे हो सकते हैं। वचन कहता है और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। किसके द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि बाइबल हमको सिखाती है उसने उसे वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिसके सामने आकाश, पृथ्वी और पाताल और सृष्टि के सब लोग घुटने टेके और इस बात को अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता का उस नाम के द्वारा धन्यवाद करो जिस नाम से उसने हम सबको खरीद लिया है, हमको अपना लिया है, हमको कबूल कर लिया है, हमारे उद्धार के लिए अपने आप को सर्वशक्तिमान की महिमा के लिए, महिमा को छोड़कर वो एक मामूली मनुष्य की देह में निम्न से निम्न स्तर पर आकर आपके और मेरे लिए, ताकि हमारे निम्न स्तर में आकर हम सबसे मेल मिलाप कर सके। धन्यवाद करें इस धन्यवादिता के महीने में और हमारे परमेश्वर के जन के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें
जहां जहां ये वचन जाता है, परमेश्वर के पवित्र जनों के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर के विश्वासी योद्धाओं के लिए प्रार्थना करें, आत्मिक जनों के लिए प्रार्थना करें। विश्व के कोने कोने में जहां जहां रपसोडी बांटी जा रही है, रपसोडी के लोग पढ़ रहे हैं, वे आत्मिक रूप से आशीषित हो, परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीषित हो, सुसमाचार के द्वारा आशीषित हो, आत्मिक उन्नति करे, विश्वास करे, धार्मिकता में आगे बढ़े, सत्यनिष्ठा में आगे बढ़े और परमेश्वर की महिमा के धन से भर जाए। हमें प्रार्थना करते हैं सर्वशक्तिमान ईश्वर की आशीष, परमेश्वर की महिमा की आशीष, परमेश्वर की सत्यनिष्ठा की आशीष हम सबों को आत्मा और सच्चाई से धन्यवाद, स्तुति गान, भजन और विश्वास और अनुग्रह में उन्नत होने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह हम सबके जीवन में बढ़ता रहे। सारा अनुग्रह, महिमा, सम्मान, प्रार्थना, स्तुति, धन्यवाद हम यीशु मसीह के नाम को देते हैं। आमीन।